और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पटना से। बिहार विधानसभा में आज नीतीश के एक बयान पर बवाल हो गया है। बिहार के छपरा जिले में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत की खबर के बाद बिहार विधानसभा में हंगामा हो रहा था। इस पर सीएम नीतीश कुमार ने कह दिया कि बीजेपी जहरीली शराब बिकवा रही है। नीतीश के इस बयान पर जबरदस्त बवाल हो गया। मैं कहता हूं उन लोगों को बुलवाइए, गरम करके उनके बात को सुनिए। इस तरह से प्रजातंत्र का हत्या करना उचित नहीं होगा। बिहार के जो जन समस्या है उसका निराकरण और उसके समाधान आपके बुलाइए तो नहीं, पहले उन लोगों को बुलाइए, आप उन लोगों को ले आइए। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गंदा काम कर रहे हो, सबको भगवाओ यहाँ से। गलत आप तुम शराब पक्ष में बोल रहे हो, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। माननीय सदस्य, अपने अपने स्थान पर आप बैठे। देख लो क्या हो गया, आप अपने अपने स्थान पर बैठे। हो गया, अब बोल रहा है शराबी हो गया तुम लोग, इतना गंदा है, आप टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज जो कर रहे हो ये पूरे बिहार में चलेगा, सारा गंदा काम हटवाइए। इतना गंदा साथ रहे हो, अब पहले क्या बोलते थे, क्या बोलते थे? अपना स्थान है, अपने अपने स्थान को ग्रहण कीजिए। बताइए क्या हो गया। तो बिहार विधानसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ है। एक तरफ जहरीली शराब मौत बांट रही है और नेता एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे बीजेपी सदन को चलने नहीं देगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र का हत्या है। मुख्यमंत्री जी संविधान की धज्जी उड़ा रहे हैं और पूरी तरह से ये अपने अहंकार स्वार्थ में और अपनी कुर्सी के लिए इतना घबरा चुके हैं कि मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। धमकी देना, रेते करके बात करना, प्रतिपक्ष के नेता के माइक को बंद कर देना और प्रतिपक्ष जो बोले उससे प्रोसीडिंग से निकाल देना, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र के हत्यारे को सदन नहीं चलने देंगे जब तक माफी नहीं मांगेगा। तो आपने सुना नेता विपक्ष का क्या कुछ कहना था। वो ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है और उनसे सवाल पूछा गया अगर सरकार से, तो सरकार ने उल्टा हम ही पर दोषारोपण कर दिया। इस तरीके से सरकार नहीं चल पाएगी बिहार में। ये तमाम आरोप अब विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ये भी चेतावनी दी जा रही है कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगते हैं तब तक सदन की कार्यवाही को चलने नहीं दिया जाएगा। दरअसल ये पूरा मामला है छपरा में, जहां जहरीली शराब पीने से कई लोगों की जान चली गई। और ये मुद्दा जब विधानसभा के भीतर उठा तो सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जिम्मेदारी तय करने की बजाय पूरा का पूरा ठीकरा विपक्ष पर यानी भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ दिया है। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार सत्ता के नशे में चूर हैं और सरकार की मिलीभगत से पूरे बिहार में शराब बिक रही है। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार पर केस दर्ज होना चाहिए।
ये बहुत दर्दनाक घटना है और बहुत दुखद सूचना मिली है कि जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोग मर चुके हैं, दर्जनों अपनी आंख खो दी हैं, दर्जनों का इलाज चल रहा है। और वैसे काफ़ी वह सौों को रख करके धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इस शराबबंदी के ढोंग को मुख्यमंत्री को बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और यह सीधे गरीब गुरबे लोग, दलित शोषित पीड़ित लोग शराब जब मिल रहा है वह उस समय कहाँ उनको और जांच करने का है कि जहरीली है कि अच्छी शराब है। शराब मिल रहा है, इसके दोषी कौन है? आप शराबबंदी के ढोंग रच रहे हैं और शराब खुले में मिल भी रहा है। वहाँ के एसपी पर आपने क्या कार्रवाई किया? 3 महीना पहले भी ऐसे दर्जनों लोग शराब पी करके मर गए, लेकिन आप कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं करते हैं। सिर्फ यह कहते हैं कि शराब जो पिएंगे तो मरेंगे नहीं। हमें लगता है कि शराबबंदी की बात आप कर रहे हैं, शराब पिएंगे तो मरेंगे नहीं। मिल कहाँ रहा है और मिलने वाले पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? यह करने का काम कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि पूरे सरकार के मिली भगत से वहाँ के एसपी, वहाँ के अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिल करके वह शराब पिचवाने का काम कर रहा है और मोटी रकम कमाने का भी काम कर रहा है। मरने वाले मर रहे हैं इस जहरीली शराब पीने से। इसको स्वयं मुख्यमंत्री को अपने ऊपर लेकर के या तो इस्तीफा देना चाहिए या फिर 302 का मुकदमा उनके ऊपर होना चाहिए। एसपी और अन्य लोगों पर भी 302 की मुकदमा होनी चाहिए। और अब अगली बड़ी खबर यूपी से, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने मुख्तार की 14 दिन की रिमांड मांगी है। मुख्तार के बेटे की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब ईडी ने मुख्तार की 14 दिन की रिमांड मांगी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्तार अंसारी पहले से ही सजा काट रहा है, पहले से ही बांदा जेल में बंद है, लेकिन इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग का एक और केस मुख्तार अंसारी की मुश्किलों को बढ़ा सकता है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी कर ली है। 14 दिन की रिमांड मांगी गई है। हालांकि आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्तार के बेटे यानी कि अब्बास अंसारी पहले से ही ईडी के शिकंजे में हैं और अब मुख्तार अंसारी भी गिरफ्तारी हो चुकी है मुख्तार अंसारी की ईडी के द्वारा। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विशाल, पहले से ही जेल में बंद है मुख्तार अंसारी, अब ईडी का ये केस कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है मुख्तार अंसारी की? देखिए, बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता इस बात से कि ईडी ने इस पूरे मामले में सघन पूछताछ की थी। कई जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनके खिलाफ न सिर्फ रेड की गई थी, बल्कि तमाम वो सबूत जुटाए गए थे जिसके बल पे इससे पहले अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, विधायक है, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब से कुछ देर पहले ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारी, बाहुबली माफिया विधायक मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी की गई है और अब से कुछ देर पहले उसे प्रयागराज के कोर्ट में पेश किया गया है। 14 दिन की जो हिरासत है यानी कि जो रिमांड है वो मांगी गई है प्रयागराज कोर्ट से, लेकिन इससे इनकार नहीं किया सकता है कि माफिया का जिस तरीके से पूरा नेटवर्क प्रवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिलकर के न सिर्फ ध्वस्त किया है, अर्थव्यवस्था के लिहाज से जो पैसे गलत तरीके से कमाए गए हैं, पीएमएलए एल कोड के जरिए कमाए गए हैं, निश्चित तौर पर उसके खिलाफ ये एक बड़ी और निर्णायक कार्रवाई है, जिसको देखते हुए ईडी ने अब से कुछ देर पहले माफिया मुख्तार अंसारी की गिरफ्तारी की है। और इस गिरफ्तारी के बाद उम्मीद है कि जो पूरा नेटवर्क था, किस तरीके से पैसे कमाए जाते थे, किस तरीके से गलत तरीके से उगाही होती थी और उसके जरिए गलत साम्राज्य बनाया जाता था, उन सारी परतों से परत उठेगी और माफिया के खिलाफ न सिर्फ महत्वपूर्ण सबूत ईडी के पास मौजूद हैं और यही वजह है कि अब से कुछ देर पहले फॉर्मल अरेस्ट की है प्रवर्तन निदेशालय ने माफिया मुख्तार अंसारी की और कोर्ट में पेश किया है ईडी ने। जी, शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में साफ संदेश ये उत्तर प्रदेश सरकार का है तमाम माफियाओं को कि अगर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की जाएगी, अगर पैसों का लेन देन किया जाएगा तो फिर सरकार की नजर से बचा नहीं जाएगा, कार्रवाई सख्त से सख्त की जाएगी। और मुख्तार अंसारी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। और आइए अब बात करेंगे तवांग में छिड़े घमासान की। एलएसी पर चीन की नई चालबाजी सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से लड़ने में व्यस्त है। विपक्ष ने आज तवांग के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया, प्रश्नकाल रोककर इस मुद्दे पर तत्काल चर्चा की मांग की। जब उनकी मांग नहीं मानी गई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। तो देखिए, तवांग के मसले पर विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। सरकार पर एक के बाद एक हमले विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। कल भी दोनों सदनों की कार्यवाही से में हंगामा हुआ था और विपक्ष ने वॉकआउट किया था। आज भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। लोकसभा से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया तो राज्यसभा में भी जमकर नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की गई है।
वॉकआउट से पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने त्वांग में झड़प का मुद्दा उठाया। खड़गे ने कहा कि त्वांग के मुद्दे पर कल रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उसमें कई चीजों के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। पूरे मुद्दे पर संसद में विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। ने जो नोटिस कल भी दी थी और आज भी दिए हैं कि चाइनीज एग्रेशन के बारे में और जो अतिक्रमण हुआ है इसके बारे में हम डिटेल चर्चा इस सदन में चाहते हैं और इसीलिए हम पहले से हमारी कोशिश रही है कि हमको पूरी जानकारी मिले और देश के लोगों को भी जानकारी हो कि वहाँ की एक्चुअल स्थिति क्या है। और सदन को बहुत से चीज़ें तो डिफेंस मिनिस्टर ने नहीं बताया, तो हमारे पास चंद जो इंफॉर्मेशंस हैं, जिस जगह जो पहले खाली थी अब वहाँ पर ब्रिज बन गए हैं। इन्हें देखिए, घर से ही सोप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और महीने का 1 लाख कमाती हैं। आप भी सोप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बहुत से कॉलेजेस बन गए हैं, आज कोई इस पर नोटिस मकान नहीं है, बन गए हैं। नहीं, अब इसके बाद इस पे कोई चर्चा की जाए तो नहीं प्लीज नहीं, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए सर। कोई नोटिस आज लिस्टेड नहीं है इसके बारे में माननीय रक्षा मंत्री जी अपना बयान दे चुके हैं। we are for the country, we are with army। उधर लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर स्पीकर ओम बिरला को गुस्सा आ गया। उन्होंने किस अंदाज में विपक्ष को नसीहत दी, ये आप खुद सुनिए। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं। आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डाले। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है। आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।